जैसे कि आप थंबनेल देखकर आए हो कि इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं। मैं एकदम फुल डिटेल के साथ में इसमें सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आए। इसीलिए मैंने इस वीडियो को टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है। जैसे कि पहला अबाउट कंपनी, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरा स्ट्रेंथ एंड रिस्क, चौथा पोटेंशियल बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर, पांचवा रिस्क फॉर इन्वेस्टर, और लास्ट में डिस्कस करेंगे इसका कंक्लूजन। तो पहला पॉइंट है अबाउट कंपनी। ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कंपनी काम क्या करती है। बजाज एनर्जी लिमिटेड इंडिया की प्रमुख थर्मल पावर जनरेशन कंपनियों में से एक है एंड इसकी पेरेंटल कंपनी है बजाज ग्रुप, और ये सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं अपने पावर प्रोडक्शन के लिए ऑलवेज थर्मल पावर जनरेशन पर। इसी के चलते इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 थर्मल पावर प्लांट स्टेबलाइज कर दिए हैं, जिससे 2430 मेगावाट की पावर प्रोड्यूस कराई जाती है। इन 5 प्लांट में से एक मेजर प्लांट है जिसका नाम है ललितपुर पावर जनरेशन प्लांट। इस अकेले प्लांट की 1980 मेगावाट की कैपेसिटी है। कंपनी अपने ईंधन यानी कि कोल के लिए ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म सप्लायर के लिए एग्रीमेंट साइन कर चुकी है, तो नो डाउट कंपनी का काम तो बहुत ही सही है। दूसरे पॉइंट के अंदर हमें देखना है कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस। पहला आईपीओ का इशू साइज 5450 करोड़ का रहने वाला है एंड इसमें ओएफएस 300 करोड़ का होगा और इसका फ्रेश इशू साइज 5150 करोड़ का होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड, डेट और लिस्टिंग डेट अभी कुछ भी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन आशा करते हैं कि ये सारी चीजें जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएंगी। और लिस्टिंग प्लेटफॉर्म जो है वो एनएससी और बीएससी है, इस पर ही आपका आईपीओ लिस्ट होगा। तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ और रिस्क क्या है। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो देखो, ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश की, और इस कंपनी के प्लांट की 2430 मेगावाट की कैपेसिटी है। दैट इज गुड पॉइंट। रिस्क की बात की जाए तो ये कंपनी फुल्ली डिपेंडेंट है कोल पर। इन फ्यूचर इसको बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि कोल से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, इसीलिए थोड़ा रिस्की फैक्टर भी हो सकता है। चौथा पॉइंट है पोटेंशियल बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर। भाई कितना पोटेंशियल है इसमें कि इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा या फिर नहीं। तो देखो, पोटेंशियल तो है इसमें, हो सकता है ये आईपीओ लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो इस स्टॉक को भागना ही भागना है, क्योंकि ये आईपीओ पावर सेक्टर से जो है। अब पांचवें पॉइंट पे आते हैं जो कि है रिस्क फॉर इन्वेस्टर। रिस्क इतना है कि कंपनी आईपीओ के रेज किए हुए पैसों से सबसे पहले अपना डेप्ट चुकाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी के पास 800 करोड़ का डेप्ट है, तो सबसे पहले उस डेप्ट को चुकाएगी एंड उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। और सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है वो किया है ललितपुर पावर जनरेशन पे, उसमें सबसे ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करेगी। तो डेप्ट वाला ये फैक्टर है जो लोगों को बहुत ज्यादा निराश कर रहा है। अब लास्ट और 6 पॉइंट है कंक्लूजन। तो देखो, कंपनी काम और फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बहुत ही सही है, बस इसमें एक छोटा सा इशू है, वो है इसका डेप्थ। तो आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। वेल, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर देना जो बजाज एनर्जी आईपीओ को लेकर डाउट में है। तो मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी आईपीओ रिगार्डिंग अपडेट आपसे मिस ना हो जाए।